YouTube पे मैं अपने बेटे को पढ़ाने बैठाता हूं कि वोल्केनो कैसे तैयार होते हैं, और वो साला मिलता है कहां, वो बंदूकों वाले गेम पे। मतलब एक सेकंड अगर उससे नजरें हटाओगे तो बच्चा कहां डाइवर्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये ऑनलाइन जो चीजें हैं ये बर्बादी की तरफ लेके जा रही है स्टूडेंट को। लेकिन आप मैच्योर हैं, आपको मोबाइल चाहिए ही चाहिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि ऑफलाइन में आप भी जानते हैं बहुत ज्यादा समय खराब होता है, ऑनलाइन में आसान भी है, पैसा भी बचता, सारी चीजें हैं। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ऑनलाइन गुलामी से बचिए, अपने आदर्शों को मजबूत करिए। चाहे बेटा हो या बेटी, अपने आदर्शों को मजबूत करो। बेटा हो या बेटी दोनों मर्द बने। मर्द कैसे बने? मर्द वो होता है जो अपने आदर्शों पे चलता है। मर्द वो नहीं जो 56 इंची छाती लेके घूम रहा है, वो नहीं है। मर्द का मतलब जो अपने आदर्शों पे चले। उसने एक आदर्श स्थापित कर लिया कि भाई मैं 20 मिनट से ज्यादा व्हाट्सएप और हाय बेबी हाय सोना ये नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। आप ये निश्चय करिए, जीवन आपका बहुत सुखी रहेगा, बहुत सुखी रहेंगे, जीवन बहुत सफल होगा। रोज का अपना एक नियम बनाइए कि मुझे रोज आधे घंटे भागना है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है ना तो भी कोई फायदा नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपए, और पैसे की मत सोचा करो कभी, पैसा आपके पास आना है, बेइंतहा आना है। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो ये है कि एक भिखारी को भी भगवान एक मौका देता ही देता है अंबानी बनने के लिए। हर आदमी को जीवन में एक मौका पैसे कमाने का मिलता है, चाहे वो आदिवासी है ना तब भी उसको मिलेगा। भगवान एक मौका सबको देता है, किस्मत वाले को दो देता है। ये हमारी मेहनत पे और हमारी अकल पे है कि हम उस मौके को कैसे भुनाएं। और मेरे दोस्त, ऐसा हो सकता है कि आपको वो मौका आज मिला हुआ है। वो मौका आज आपको मिला हुआ है कि आपके माँ बाप इतने समर्थित हैं कि आपको स्मार्टफोन दे दिया और आपको 2-3 हजार रुपए दे दिए कि जा मैथ की क्लास ले ले और सब्जेक्ट की क्लास पढ़ ले। तो शायद आज वो मौका आपको मिला है, तो इस मौके को छोड़ना मत। आप यहां से बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सच्चे देशभक्त बनो, ऑनलाइन गुलामी से बचो, जीवन को आगे बढ़ाओ, रोज एक्सरसाइज करो। बहुत ज्यादा मत पढ़ो कि 20 घंटे पढ़ना है ना, 5 ही घंटे पढ़ना है, लेकिन वो 5 घंटे मन लगा के पढ़ो। हाय सोना हाय बाबू उसमें नहीं होना चाहिए 5 घंटे में, ठीक है? तो मेरे भाई, इस गुलामी से बचो, आने वाली जनरेशन को बचाओ। अगर संभव हो सके तो अपने फोन में एक टाइम लिमिट तय करो कि भाई मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, लेकिन इस ऑनलाइन पढ़ाई में मैं घुसूंगा नहीं इधर उधर। कि कभी गूगल खोला तो फिर उसमें रिया चक्रवर्ती आ रही है, नीचे फलाना आ रही है, फलाना प्रियंका चोपड़ा आ रही है, फिर उसकी बहन आ रही है, ये देखें वो देखें, फेसबुक पे लगे रहे, फालतू की चीजें, टोटली डाइवर्टेड चीजें। तो मेरे भाई, इस गुलामी से बचो, ठीक है? अपने आप को इज्जतदार बनाओ, समझदार बनाओ। पता है ये देश कब बच सकता है? ये देश तब बच सकता है जब हम और आप सब देशभक्त बन जाए। देशभक्त का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लेके बंदूक और गोली चलाने चले जाएं। देशभक्त का मतलब इतना है, आज के वक्त में देशभक्त का मतलब सिर्फ इतना है मेरे बच्चे, कि हम सच को सुनने की शक्ति पैदा करें और जो हमारे काम है, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसका हम प्रॉपर निर्वहन करें। अगर मैं आज एक टीचर हूं तो मेरा यहाँ काम ये है कि भाई मैं अपने बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाऊं, जितना मुझे ज्ञान है मैं उससे 1 रुपए फालतू देने की कोशिश करूं उस ज्ञान में। मैं अपने बच्चों को वक्त पे ये भी समझाऊं कि बेटा मैं एज ए टीचर, इतने साल मेरी उम्र हो गई, आज मैं लगभग 50 साल का हो रहा हूं, 40 साल का हो रहा हूं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इन चीजों के बारे में ये कहता है, और आपको अपने मार्ग को चुनने में मेरे दर्शनों की जरूरत होगी। दर्शनों का मतलब मेरे विचारों की जरूरत होगी। तो मेरे विचार इस तरह हैं। आज आपके लिए सच्ची देशभक्ति ये है कि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ने का मौका दिया, तो आप मन लगा के पढ़ें। जितना मन लगा के आप पढ़ेंगे, जितना दिल लगा के आप पढ़ेंगे, वही मेरे दोस्त आपके लिए सच्ची देशभक्ति है। ये देश तभी बच पाएगा जब आप देशभक्त बन पाएंगे, और आप देशभक्त तभी बन पाएंगे आपको जब जो कर्म मिला है उस कर्म में आप 100% निष्ठा लाएं। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस ऑनलाइन गुलामी से बचिए।